हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इन विच स्टेट इज कोयना डैम लोकेटेड? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच टीम वॉन 2023-24 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? 2023-24 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है पंजाब। पहले तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ये अपने आप में एक स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। अगर ये पूछे 2023-24 में किसने जीती तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया पंजाब ने। देखिए 2023-24 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 16th सीजन रहा इस बार। और आपको बता दिए, एक 2020 क्रिकेट कंपटीशन है जो भारत में खेला जाता है और इसमें 38 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। फाइनल में पंजाब ने बड़ौदा को हराया 20 रन से और अपना पहला टाइटल जीता है, मेडन टाइटल जीता है पंजाब ने। प्लेयर ऑफ द मैच अमोलप्रीत सिंह रहे पंजाब के, वहीं अभिषेक शर्मा पंजाब के ये प्लेयर ऑफ द सीरीज डिक्लेयर किए गए। आपको जाना चाहिए जो फाइनल मैच है ये इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में खेला गया और अनमोलप्रीत सिंह ये फर्स्ट एवर बैट्समैन बने हैं जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल में 100 स्कोर किया है। हु हैज़ बीन स्worn इन एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे शपथ दिलाई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है हीरालाल समरिया। आपको जाना चाहिए इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल समरिया ये 12th चीफ होंगे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के, या फिर आप कहें सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे ये, और इन्हें शपथ दिलाई है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। ये फर्स्ट पर्सन है जो दलित कम्युनिटी से हैं और इस पोस्ट पर काबिज हुए हैं। समरिया जो कि 63 ईयर्स ओल्ड हैं, ये इस पोस्ट पर आए हैं क्योंकि इनसे पहले जो यशवर्धन कुमार सिन्हा थे वो रिटायर हो चुके हैं। अब समरिया के अपॉइंटमेंट के बाद अभी भी जो है 8 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की वैकेंसी यहाँ पर रिक्त है। फिलहाल 2 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर इस कमीशन में है। देखिए इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर में अंतर होता है। पहले आप ये देखिए इसकी कंपोजिशन क्या है। जो ये कमीशन होता है ना सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, इसमें एक तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है और इसके अतिरिक्त मैक्सिमम 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। तो अभी 2 तो हैं लेकिन 8 की अभी वैकेंसी है। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स, इनका जो कार्यकाल होता है 65 साल तक का होता है। अच्छा, जो ये चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है और प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया जाता है नाम एक कमेटी के द्वारा। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहे, ये चेयरपर्सन रहे इस कमेटी के, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा इसमें होते हैं। वहीं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसे प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किया गया है वो भी इस कमेटी में होता है। फर्स्ट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हमारे देश में वजाहत हबीबुल्ला रहे और फर्स्ट वुमेन चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर दीपक संधू रही हैं। विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे? कौन सा दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है नवंबर 7।
आपको जानना चाहिए हर साल 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सितंबर 2014 को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे पहली बार मनाया गया था जब डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि तब यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थे, इनके द्वारा शुरू किया गया था। आपको जानना चाहिए नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम साल 1975 में शुरू हुआ था भारत में। हु रिटेन द टॉप स्पॉट ऑन द एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023? एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर किसने अपना जो है स्थान बरकरार रखा है? सही आंसर ऑप्शन ए है शिव नादर। आपको जानना चाहिए HCL टेक फाउंडर शिव नादर एंड फैमिली ये टॉप पोजीशन पर है। यदि हम एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023 की बात करें, इन्होंने फिजिकल ईयर 2022-23 में 2042 करोड़ रुपए की डोनेशन दी है। ये 5th कंसेक्यूटिव ईयर है जब नादर जो है टॉप पोजीशन पर है अगर हम फिलेंथ्रोपी लिस्ट की बात करें। विप्रो फाउंडिंग चेयरमैन अजीम प्रेमजी एंड फैमिली ये दूसरे नंबर पर, इन्होंने डोनेशन दी है 1774 करोड़ रुपए की। प्रेम जी की डोनेशन जो है 267% जंप की है एक ईयर में, वहीं नादर की 76%। तीसरे पोजीशन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी एंड फैमिली हैं, 376 करोड़ रुपए की इन्होंने डोनेशन दी है, डिक्लाइन देखने को मिला है 8% का। फोर्थ पोजीशन पर कुमार मंगलम बिरला एंड हिज फैमिली है, इन्होंने 287 करोड़ रुपए की डोनेशन दी है। वहीं गौतम अडानी एंड फैमिली 5th पोजीशन पर है 285 करोड़ रुपए की डोनेशन के साथ। बजाज फैमिली 6th पोजीशन पर है 264 करोड़ रुपए की डोनेशन के साथ। आपको जानना चाहिए जो ये डोनेशंस है ना, ये 1 अप्रैल से और 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के पीरियड के बीच में जो है मेजर की गई है कैश हो या फिर कैश इक्विवेलेंट्स में। दिस इज द 10th ईयर ऑफ द लिस्ट एंड इट फॉलोज ऑन फ्रॉम द हुरुन इंडिया रिच लिस्ट, अ रैंकिंग ऑफ 1319 रिचेस्ट इंडिविजुअल इन इंडिया रिलीज्ड इन अक्टूबर 2023 फॉर अ 12th ईयर। जीरोधा को फाउंडर निखिल कामत ये यंगेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट हैं इस लिस्ट में, 37 साल के हैं, 110 करोड़ की डोनेशन इन्होंने दी है। रोहिणी नीलकनी ये महिलाओं में टॉप पोजीशन पर है अगर हम डोनेशन की बात करें, 170 करोड़ रुपए इन्होंने डोनेशन दी है। सबसे ज़्यादा फिलेंथ्रोपिस्ट जो हैं ये मुंबई से हैं 39 इंडिविजुअल्स, उसके बाद न्यू दिल्ली, फिर बेंगलुरु। With whom has APEDA signed an agreement to promote the export of Indian agriculture products? भारतीय कृषि उत्पादों की निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेडा ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है लुलु हाइपर मार्केट। देखिए जो गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भारत से एक्सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एपेडा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ तहत आती है, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है लुलु हाइपर मार्केट LLC के साथ। कहाँ पर? वर्ल्ड इंडिया फूड जो समिट हुई 2023 न्यू दिल्ली, इस स्थान पर। With the MOU, APEDA would promote Indian agriculture products including millets across the GCC as the Lulu Group International has its presence across the GCC, Egypt, India and the Far East, with 247 Lulu stores in operation and 24 shopping malls. The Lulu Group is the fastest growing retail chain in the Middle East and Asia. तो जो भी इनके मॉल्स हैं, स्टोर्स हैं, वहाँ पर भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अवेलेबल कराया जाएगा। अपेडा के चेयरमैन अभिषेक देव हैं। Who inaugurated the Children's Science Festival in Jammu? जम्मू में बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है जितेंद्र सिंह। देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी MOS PMO पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड वाइस प्रेसिडेंट हैं CSIR के। इन्होंने CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल को इनोग्रेट किया है। तो इनकी स्पीच में इन्होंने एक जगह जिज्ञासा को भी जो है मेंशन किया, तो मैंने यहाँ पर नोट करके लिख दिया ताकि आपको याद रहे। जिज्ञासा एक स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है जिसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS के साथ मिलकर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टू हैंडल 16.1 मिलियन टन ऑफ कार्गो? निम्नलिखित में से कौन 16.1 मिलियन टन कार्गो को संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है मुंद्रा पोर्ट। देखिए अडानी ग्रुप का जो मुंद्रा पोर्ट है इसने एक रिकॉर्ड सेट किया है, इसने 16.1 मिलियन टन ऑफ कार्गो हैंडल किया है अक्टूबर में, जो कि हाईएस्ट एवर है वॉल्यूम के मामले में पूरे भारत में। इट इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन द कंट्री विद 102 MMT ऑफ कार्गो हैंडल्ड सो फार दिस ईयर विद 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ।
आपको जाना चाहिए मुद्रा पोर्ट के बारे में। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है और लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट है हमारे देश में, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ नियर मुंद्रा कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में स्थित है। विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है चिली। देखिए चिली, जिसकी कैपिटल सेंटियागो है, करेंसी चिलियन पैसो है, ये न्यू एंट्रेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में और ये 95th मेंबर बन गया है। आप जानते ही हैं आईएसए के बारे में बार बार पढ़ते रहते हैं। आईएसए इज एन अलायंस ऑफ कंट्रीज दैट एम्स टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक फॉसिल फ्यूल्स। और भारत द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, भारत और फ्रांस द्वारा। फिलहाल 116 कंट्रीज़ ने जो है सिग्नेटरीज हैं इस एग्रीमेंट के, ठीक है, पर मेंबर कितने हैं? 95 हैं। आपको जानना चाहिए हाल ही में 6th असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुई है। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली? कौन सा देश 2024 विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। आपको जानना चाहिए भारत वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA को होस्ट करने वाला है नेक्स्ट ईयर 2024 में, ठीक है। तो इसको एक आप मूव कह सकते हैं 5G एंड 6G नेटवर्क्स की ओर। ये जो असेंबली है ये हर 4 साल में होती है और ये ITU स्टैंडर्डाइज सेक्टर से संबंधित कॉन्फ्रेंस है, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के तहत आती है एक कॉन्फ्रेंस, तो इसको भारत होस्ट करेगा। यूनियन कम्युनिकेशन एंड IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड होलिन झाओ, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के, इन्होंने एक होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत न्यू दिल्ली में एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का। तो ये भी संबंधित करंट अफेयर है, इसलिए यहीं पर दे दिया है। Who has been re-elected as the chairman of the Armed Forces Tribunal for a 4-year term? 4 साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन सी है राजेंद्र मेनन। आपको जानना चाहिए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट राजेंद्र मेनन, इन्हें आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन री इलेक्ट किया गया है 4 साल के लिए। जस्टिस मेनन का जो टर्म है चेयरमैन के तौर पर ये तब तक रहेगा जब तक ये 70 साल के नहीं हो जाते, मतलब 6 जून 2027 तक रहेंगे। सबसे पहले 2019 में इन्हें इस पोस्ट पर लाया गया था 4 साल की पीरियड के लिए। द RBI हैज़ imposed a monetary penalty of what amount on the Jolarpet Cooperative Urban Bank Limited तमिलनाडु? RBI ने तमिलनाडु के द जोलारपेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 50,000 रुपीज़। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जोलारपेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट वेल्लोर तमिलनाडु पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स UCBs। RBI ने 4 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है श्री लोधरा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड लोधरा डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स रिलेटिव्स एंड फर्म्स कंसर्न इन विच दे आर इंटरेस्टेड। RBI ने 3.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मालपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड मालपुर डिस्ट्रिक्ट अरावली गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स बाय प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। RBI ने 25,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है लिम्बासी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट खेड़ा गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स रिलेटिव्स इन विच दे आर इंटरेस्टेड। RBI ने 3.20 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है अर्ली सैलरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पुणे पर और RBI ने 10 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मर्सिडीज बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर, क्योंकि उन्होंने RBI का जो KYC डायरेक्शन 2016 से संबंधित प्रोविजन है उनका अनुपालन नहीं किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑर्गेनाइज द चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023? निम्नलिखित में से किसने द चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है इंडियन आर्मी। देखिए चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 ये 2 दिन का एक इवेंट रहा इंडियन आर्मी का, जो इन्होंने सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़ के साथ मिलकर हाल ही में जो है संपन्न किया है। तो जो साउथ एशिया है इंडो पैसिफिक है, यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर डिस्कशन चला। जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये भी इस ओकेज़न पर शामिल रहे, इन्होंने एड्रेस किया इसको। ये इवेंट मानेकशा सेंटर न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका थीम रहा सर्विंग इंडिया एंड इंडो पैसिफिक रीजन कोलैबोरेटिंग फॉर कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने अभी प्रोजेक्ट उद्भव भी लॉन्च किया था
जिसमें कि जो हमारे पुराने वारफेयर स्ट्रेटजीज रहे हैं एंशियंट टाइम में, मिडिवल टाइम में, ठीक है, तो उनकी स्टडी की जाएगी। तो उसी से संबंधित ये पूरा कॉन्फ्रेंस रहा है। एंशियंट स्ट्रेटजिस्ट रहे ना चाणक्य, ठीक है, तो उनकी क्या नीति थी उस पर सब डिस्कस किया। हाउ मच परसेंट स्टेक विल स्विट्जरलैंड ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक्वायर इन कोटक जनरल इंश्योरेंस? स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोटक जनरल इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी? सही आंसर ऑप्शन सी है 51%। देखिए ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो कि स्विट्जरलैंड की है, ये लगभग 4051 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% स्टेक हासिल करेगी। द प्रपोज ट्रांजैक्शन वैल्यूज कोटक इन जनरल इंश्योरेंस एट अप्रोक्सीमेटली ₹7,943 करोड़ ऑन अ पोस्ट वैल्यू मनी सब्जेक्ट टू कस्टमरी क्लोजिंग एडजस्टमेंट। MD एंड CEO कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक के दीपक गुप्ता हैं और कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन हैं गुरंग शाह। Who has been re-elected on the advisory committee on the administrative and budgetary questions at the United Nations for the term 2024-26? 2024-26 अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति में किसे फिर से चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है सुरेंद्र अधाना। देखिए भारतीय कैंडिडेट सुरेंद्र कुमार अधाना ये रिलेक्ट हुए हैं एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस में 2024-26 के लिए। द एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस ये यूनाइटेड नेशंस के तहत आती है और जो भी रिकमेंडेशन है ऑर्गेनाइजेशन बजट से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से संबंधित, फाइनेंशियल मैटर से संबंधित उनको रिव्यू करती है कमेटी, तो महत्वपूर्ण कमेटी है। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022? भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? सही आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है इसने रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया कि भारत में जो रोड एक्सीडेंट्स हैं 2022 में, ठीक है, इसमें 11.9% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। रिपोर्ट के अनुसार 4,61,312 रोड एक्सीडेंट हुए हैं 2022 में, जिसके तहत 1,68,491 लोगों की मृत्यु हो गई और 4,43,366 पीपल इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, तो 11.9% जो है इंक्रीज़ हुआ है अगर हम बात करें एक्सीडेंट्स में, और कैजुअलिटीज़ 9.4% इंक्रीज़ हुआ है, इंजरीज 15.3% इंक्रीज़ हुई है। तो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो है ना वो नेशनल हाईवेज़ पर हुए हैं, 1,51,997। और इस कैटेगरी में अगर हम देखें कि नेशनल हाईवेज़ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ हुए हैं तो तमिलनाडु में हाईएस्ट हुए हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें सबसे ज़्यादा फैटेलिटीज़ यानी कि रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ पर हुई है तो वो उत्तर प्रदेश में हुई है, 8,479 मृत्यु हुई है लोगों की। उसके बाद फिर तमिलनाडु है, उसके बाद। ठीक है, अच्छा, चेन्नई टॉप द मिलियन प्लस सिटीज़ दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन 2022। चेन्नई की बात करें तो जो मिलियन प्लस सिटीज़ हैं जहाँ पर रोड एक्सीडेंट में रिडक्शन देखा गया है उसमें टॉप पर है चेन्नई। साथ ही चेन्नई ऑल्सो टॉप द लिस्ट ऑफ सिटीज़ दैट रिपोर्टेड अ रिडक्शन इन फैटेलिटीज़ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। रोड एक्सीडेंट्स में गिरावट भी चेन्नई में देखी गई है, रोड एक्सीडेंट्स के तहत जो मृत्यु दर है वो उसमें भी गिरावट चेन्नई में देखी गई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बस यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। MP महुआ मोइत्रा इज द पार्ट ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, TMC। यूनेस्को's क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क was created in which year? 2004। Which bank in India is authorized to issue and encashed electoral bonds? SBI। Apart from Kozhikode and Gwalior, which other Indian cities are part of the UNESCO Creative Cities Network? Varanasi, Srinagar and Chennai। Union Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship and Electronics and IT Rajiv Chandrasekhar attended the Fine Festival 23 in which city? Answer is Bengaluru। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड? नेम द एग्रीमेंट साइंड बाय 28 countries एट द एंड ऑफ द AI सेफ्टी समिट। इन विच स्टेट इज द मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम लोकेटेड? इन विच इंडियन स्टेट वॉज अ न्यू मशरूम स्पीसीज Candoliomyces alboscomosus discovered with 1,573 runs? Who did Virat Kohli overtake to become the third highest run scorer in 50 over World Cup history? ठीक है, वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, 15,000
1573 रन वर्ल्ड कप में बना दिए, तो थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए वर्ल्ड कप में ना, तो किसे पीछे छोड़ा है। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।